माँ बगलामुखी सर्व शत्रुनाश शाबर मंत्र साधना। ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम परम तत्वाय श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री पीताम्बराय नमः। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे निवेदन है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक का बटन जरूर दबाएं और भविष्य में ज्योतिष, वास्तु, मंत्र तंत्र संबंधित और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाएं, जिससे भविष्य में आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। आज मैं आपको माँ बगलामुखी से संबंधित एक विशेष बहुत शक्तिशाली शाबर मंत्र के बारे में चर्चा करूँगा। शाबर मंत्र सबसे पहले भगवान शिव के बाद श्री गुरु गोरखनाथ जी ने इनको सिद्ध किया और जन कल्याण के लिए लोगों को प्राप्त कराया। ये मंत्र एक आम भाषा में, लोक भाषा में बने हुए हैं। जिस समय हमारे देश में वेद का ज्ञान लुप्त सा हो गया था, संस्कृत भाषा भी लोगों को नहीं आती थी, लोगों को मंत्र जाप साधनाएं के विषय में लगभग समाप्त सा हो गया था। उस समय जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि लोग साधना से, ध्यान पूजा से हट रहे हैं और अलग अलग पाखंड फैल रहा है और लोग संस्कृत के वेद के मंत्रों को भी जप करने में असमर्थ हो गए हैं, तब श्री गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों का निर्माण किया, उन्हें सिद्ध किया। गोरखनाथ जी स्वयं बहुत सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अनेक सिद्धियां की थी। उन्होंने शिव का भी और माँ भगवती का भी साक्षात्कार किया था और अनेक प्रकार की सिद्धियां उनके पास थी। वे इन मंत्रों के द्वारा ही लोगों के रोग भी ठीक करते थे, कष्टों से छुटकारा भी दिलाते थे। समस्त संभावना मुसीबतों से बचाने के मंत्र उन्होंने बहुत अधिक से अधिक सिद्ध किए, साधे और लोगों को जन कल्याण के लिए दिए। उन्हीं में से एक मंत्र है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बगलामुखी का शाबर मंत्र है। इस मंत्र से समस्त प्रकार के कष्टों निवारण, शत्रु से रक्षा, बाधा से मुक्ति, चोरों से मुक्ति और समस्त प्रकार के ग्रहों से भी, जो दुष्ट ग्रहों से आप पीड़ित होते हैं उनसे भी रक्षा के लिए मंत्र है। सर्व शत्रुओं का किए कराए का सबसे आप इसका रक्षा मंत्र है और ये वशीकरण के भी कार्य करता है। मंत्र जाप करने के लिए बार बार साधना करना आवश्यक है, पहले ही बता चुका हूँ। इस मंत्र में जिस प्रकार से हमने और बगलामुखी के मंत्र बताए हैं, एक अक्षर मंत्र है या ये मंत्र है, इसमें भी गुरु से दीक्षा लेना बहुत आवश्यक है। बिना दीक्षा के मंत्र ये सिद्ध नहीं होते और गुरु गोरखनाथ जी का भी ध्यान करना, उनका भी कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और पहले भी मैं आपको शायद नहीं बताया था, आज आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई साधना करे तो आपको अपने स्वयं की शरीर की रक्षा के लिए भी मंत्र को सिद्ध कर लेना चाहिए। इस प्रकार रक्षा मंत्र जो है बहुत हैं, लेकिन आज मैं आपको हनुमान जी का रक्षा मंत्र दे रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। उसको पहले आप कोई भी साधना करने से पहले सिद्ध कर लें और जब आप साधना पर बैठें तो उसको अपने आसन के चारों तरफ इस मंत्र को पढ़ते हुए छिड़क लें और इस मंत्र का कम से कम एक माला अवश्य कर लें। मंत्र है जो रक्षा मंत्र है, सबसे पहले मैं आपको रक्षा मंत्र बता रहा हूँ। रक्षा मंत्र है, ओम नमो हनुमान वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को आप कम से कम 21,000 मंत्र पढ़कर एक बार एकांत में बैठकर इसको सिद्ध कर लीजिए। तो मंत्र 21,000 मंत्र से सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इसको जब भी साधना करें इससे पहले ये कर लीजिए रक्षा कवच मंत्र। अब मैं मंत्र साधना के बारे में बताता हूँ कि मंत्र साधना जैसे कोई भी मंत्र आप जाप करें, मैंने आपको पहले मंत्र दिए हैं, कवच दिया है माँ बगलामुखी का, चालीसा दी है, खड़गमाला है और 108 नाम माला मंत्र है। उसके लिए आप नित्य प्रति अपने घर में कर सकते हैं। यदि आप कवच का पाठ करते हैं तो 21 बार 11 बार सुबह शाम करें। रक्षा मंत्र है और हर प्रकार से रक्षा करता है। इसमें आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। चालीसा के लिए, खड़गमाला के लिए, 108 नाम माला के लिए आप बिना दीक्षा लिए भी माँ की कृपा प्राप्ति के लिए मंत्रों कर सकते हैं।
मंत्रों के लिए दीक्षा होना आवश्यक क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो अनेकों प्रकार की दूसरी शक्तियाँ भी हमको इस साधना करने से रोकने का प्रयास करती हैं। हमारा मन भी विचलित होता है और मन की एकाग्रता न होने से या मन में अनेक प्रकार की वासनाओं या पिछले जन्म जन्मांतरों के मैल की वजह से साधनों में रुकावट आती है। तो गुरु उसको देखता है और गुरु आपको समझाता है। गुरु के शरण में जाने से आपको शक्ति प्राप्त होती है। किसी प्रकार त्रुटि होती है तो वह गुरु देखता है। गुरु ने खुद मंत्र का जाप किया होता है और उसे पता है कि किस प्रकार के इसमें त्रुटियाँ होंगी, किस प्रकार के व्यक्ति को क्या महसूस होगा, किस प्रकार माँ के दर्शन होंगे। कभी कभी अजीब स्थितियाँ होती हैं जिससे व्यक्ति घबरा जाता है। तो गुरु ही समझाता है कि ठीक है, गलत स्वप्न भी आते हैं, मैं साधना करते हुए तो अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं और वह भी उसको देखता है। और मंत्र जाप करते हुए मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप कोई भी साधना करें तो ध्यान की प्रक्रिया जरूर करें। हम लोग मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जाप कर लिया, उसके बाद फटाफट उठ गए और चल दिए, लेकिन ध्यान नहीं किया। ध्यान बहुत आवश्यक है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप जब हम करते हैं तो हमारा माला पर या हमारा और मंत्र पर ध्यान रहता है। कभी मन विचलित इधर भागता, फिर हम रोकते हैं, फिर मंत्र ध्यान करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ ध्यान करेंगे, ना मंत्र होगा ना कुछ होगा, तो पहले प्राणायाम करें, उसके बाद मन को रोकें और मन को रोक के माँ के चित्र पर देखते रहें। जब माँ के चित्र को देखते देखते फिर आँखें बंद करें तो आपको हृदय में माँ का चित्र नजर आएगा। धीरे धीरे आप उसके अंदर उसको अनुभूति प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। माँ को सर्वस्व अर्पण कर दीजिए, अपने आप को माँ को सौंप दीजिए, तो आपको साधना शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। और ध्यान की प्रक्रिया आधा घंटा 1 घंटा बीच में जरूर करें। साधना मंत्र जाप से पहले भी ध्यान करें, मंत्र जाप के बाद भी ध्यान करें। मंत्र जाप का जो तरीका है वो साधना करने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप साधना कोई भी करें, चाहे आप एक अक्षर की मरें या किसी और मंत्र का जाप करें या ये वाला जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसका तरीका है कि पहले अपना एक कमरा शुद्ध कर लें, अपने आप को भी साधना करने तैयार कर लें। आप निश्चित कर लें कि आपने 21 दिन में कम से कम 31,000 मंत्र जाप अवश्य कर लें। और यदि आप 1.25 लाख करते हैं तो 40 दिन में कर लें। वैसे 31,000 मंत्र से भी बहुत अधिक फल देता है, लेकिन बार बार आप एक बार 31,000 के इसको पहले एक बार 31,000 कर लिया, फिर कुछ समय और फिर 31,000 कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। मंत्र 31,000 के बाद ही आपको सफलता दे देगा। लेकिन मंत्र साधना जो करना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अपने काम के लिए करें तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जो जीवन में माँ की सदैव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको बार बार करना चाहिए। मंत्र शास्त्र का एक नियम है, सबसे पहले आपको उस देवता पर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, उसको समर्पण करना चाहिए और निरंतरता, यानी कि बार बार एक बार करके छोड़ना नहीं चाहिए। उसी मंत्र को बार बार करते रहिए और अनेकों मंत्रों की तरफ मत भागिए। एक मंत्र, एक देवी, एक देवता, एक शक्ति की तरफ बढ़ जाइए और उसकी कृपा प्राप्त करिए। उससे ही आपको अनेकों शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कभी उधर भागने से भी आपका जो है त्रुटियाँ भी होती हैं और मन आपके जो है अंदर की पावर बट जाती है। एक तरफ ध्यान लगाइए। माँ की साधना करते हुए कमरा शुद्ध कर लीजिए, खुद को भी शुद्ध करिए, पहले तैयारी कर लीजिए। फिर उसके बाद अपना कितना मंत्र आपने रोज़ करना उसको भाग कर लीजिए। समय निश्चित कर लीजिए, जिस समय आप बैठें उस समय ही रोज़ बैठना। कभी ये नहीं कि आज मैं रात्रि को 8 बजे बैठा हूँ, कल मैं 10 बजे बैठा हूँ, फिर 9 बजे बैठा हूँ। आपने 9 बजे बैठना, 9 बजे बैठना, 12 तक बैठना तो 12 तक बैठना, 8 बजे बैठना तो 8 बजे बैठना है। और सारे काम बाद में, पहले ये ज़रूरी है। मंत्र साधना के लिए कमरा शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद एक चौकी पर, पाटे पर पीले वस्त्र बिछाइए। खुद के लिए पीला आसन ले लीजिए, पीला वस्त्र ले लीजिए और जो अपने साधना के वस्त्र और साधना के कमरे में छोड़ दीजिए। रोज़ उन्हीं को ही पहनिए। ये नहीं कि आपने उसको उठा के अपने सोने के कमरे में ले गए, उधर ले गए। वैसे जब तक साधना करें तो आप सोना भी उसी कमरे में ही होता है। पृथ्वी पर सोएं, शुद्ध भोजन करें, किसी प्रकार का तामसी भोजन न करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वासनाओं से दूर रहें। सबसे पहले आपके ये शत्रु हैं, इन पर आप विजय प्राप्त करें। जो ये शत्रु हैं अंदर के, जब तक ये नहीं निकलेंगे तो बाहर के शत्रु आपको तंग करते रहेंगे। बाहर के शत्रुओं को मारना है, दूर करना है, उनसे रक्षा करनी है। उससे पहले आप अपने आप को मजबूत बनाएं। आपने जो पाटा बनाया है, जो उसके ऊपर आपने माँ भगवती का एक बगलामुखी का चित्र रखना है, एक गणेश जी का चित्र रखना है। यदि आप हरिद्रा गणेश जी रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माँ बगलामुखी के साधना में हरिद्रा गणेश जी का बहुत महत्व है। हरिद्रा गणेश जी का मंत्र आपको आज बता देता हूँ। मंत्र है ओम हुम गम ग्लोम हरिद्रा गणपते ही नमः। इसको 108 मंत्र रोज़ कर लीजिए, गणेश जी का ध्यान करके, उनका आह्वान करके। उसके बाद गुरु जी का ध्यान करें। ओम परम तत्वाय श्री गुरुभ्यो नमः या ओम श्री गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र से 108 बार जाप करके गुरु जी को फूल और प्रसाद अर्पण करिए।
उनकी आज्ञा लीजिए। उसके बाद गोरखनाथ जी का चित्र है, उनको पर ध्यान करिए, उनको भी फूल पर अर्पित करिए, उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे इस मंत्र की साधना में सफलता प्राप्त हो। उसके बाद माँ का ध्यान करें, माँ का आह्वान करें, माँ को फल पुष्प आदि दें। उसके बाद प्रसाद आदि भोग आदि अर्पण करें। उसके बाद आपने आसन पर शुद्ध होकर बैठना है और हाथ में जल में लेकर संकल्प करना है। संकल्प करते हुए मन में मन वो अपना नाम, अपने पिता माता का नाम और गोत्र बोल के कि मैं इस कामना के लिए, माँ की कृपा प्राप्ति के लिए इस शाबर मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मुझ पर माँ की कृपा प्राप्त हो, ऐसा मन में विचार करके बोल कर उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। माला को पहले शुद्ध कर लें और उस प्रकार से मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम मल्याचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख बंदनम ग्राम मुख बंदनम ग्राम पुरुष बंदनम काल मुख बंदनम चोर मुख बंदनम व्याघ्र मुख बंदनम सर दुष्ट ग्रह बंदनम सर जन बंदनम वशी कुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को जाप आप एकाग्रता से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करें। मुझे विश्वास है कि आपको इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आज मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूँ कि मैं इन नवरात्रों में एक विशेष माँ बगलामुखी अनुष्ठान कर रहा हूँ, जिसमें कम से कम 5 लाख मंत्रों का जाप होगा, हवन इत्यादि होगा दशांश का। उसके अंदर मैं कुछ कवच यानी कि यंत्र जो कि भोजपत्र पर भी बनाए जाएंगे। जो व्यक्ति इस कवच को पाना चाहते हैं, अपना नाम, अपने माता पिता का गोत्र हमें लिखकर भेज दें। उसका जो शुल्क है वो हमसे बात कर लीजिए, वो हमें भेज दें, तो हम उनके नाम से वो यंत्र का निर्माण करेंगे। एक व्यक्ति को एक गले में धारण करने वाला कवच और एक घर में रखने वाला जो कि अष्ट धातु का और गोल्ड प्लेटेड यंत्र होगा माँ बगलामुखी का, वो सिद्ध करके दिया जाएगा। वो अपने घर में रखेंगे और गले में धारण करने के लिए होगा। उसका शुल्क आपको, जो आप इससे बात कर लें, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन नवरात्रों से पहले ही जो आवेदन आ जाएंगे उनको ही वह मिलेगा, उसके बाद हम कोई आवेदन नहीं लेंगे। दूसरा, जो लोग किसी भी प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, परेशान हैं, वे उनसे जो साधना भी नहीं कर पा रहे हैं, साधना करने के अंदर समय लगता है। जैसे अब आप बहुत अधिक बीमारी से परेशान हैं, कष्ट से परेशान हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घरेलू नुस्खों से आप ठीक नहीं होंगे। छोटी मोटी बीमारियां तो घरेलू नुस्खों से आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि बीमारी अंदर चली गई यानी कि आपको कष्ट बहुत ज़्यादा, शत्रु बहुत ज़्यादा पीड़ित कर रहा है, समस्याएँ, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो चुका है, घरेलू कलह इतनी बढ़ गई है कि आपस में अलग होने की स्थिति आ गई है, बार बार बीमारियाँ हैं, किसी ने किया कराया है और ये भूत प्रेत की समस्या है, आप नहीं ठीक कर पाएंगे। साधना करिए, वो आगे आप साधना का भी आपको ये होगा कि आप करते रहेंगे। जब आप दीक्षा ले लेंगे, एक मंत्र का जाप मिलेगा पहले, फिर 4 अक्षर का मिलेगा, जब तक समय लग जाएगा। एक माँ बगलामुखी की पूर्ण साधना के लिए कम से कम 2 साल का समय लगता है। जब तक तो आप और घिर जाएंगे और आप साधना भी नहीं कर पाएंगे। पहले आप अनुष्ठान करवा लीजिए। हम बहुत विद्वान ब्राह्मणों से, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है, जो बगलामुखी माँ का बार बार जाप करते रहे हैं, उनसे ही, और मैं स्वयं माँ बगलामुखी अनुष्ठान में मंत्र जाप कराता हूँ। वह अनुष्ठान हम 1.25 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का मंत्रों का जाप भी कराते हैं। और अनुष्ठान हम दिल्ली में भी करते हैं और आपके स्थान घर पर भी आकर हम ब्राह्मणों से करवा सकते हैं, उसका अलग शुल्क है। तो आप हमसे संपर्क करें। किसी प्रकार की बहुत अधिक समस्याओं से परेशान हैं तो आप शीघ्र अनुष्ठान करवाएं। हम बहुत विशेष प्रकार से माँ बगलामुखी के विशेष मंत्रों से, तांत्रिक क्रियाओं से यज्ञ करते हैं। पहले मंत्रों का जाप अनुष्ठान पूर्ण करते हैं, यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं और सामग्रियाँ जो विशेष होती हैं सबका इस्तेमाल करते हैं। वह हम आपको जब आप हमसे संपर्क करेंगे तो सब बताएंगे। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, हमारा दीक्षा देने का कोई शुल्क नहीं है। जो नियम है कि वस्त्र या दक्षिणा या फल, मिठाई आदि जो आपकी श्रद्धा वो दे सकते हैं, लेकिन दीक्षा मुनि को देंगे जो साधना में आगे प्रवृत्त होना चाहते हैं, सिर्फ काम के लिए करना चाहें वह नहीं। जो जीवन में माँ की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, बार बार साधना करने में इच्छुक हैं, मन कर्म वचन से शुद्ध हैं और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वासनाओं से दूर होना चाहते हैं, वे हमसे संपर्क करें। उन्हें हम दीक्षा देंगे और अब आगे मंत्रों का जाप का तरीका बताएंगे। बार बार हमें संपर्क कर सकते हैं। जब एक बार आप अनुष्ठान कर लेंगे एक मंत्र का, फिर आप आगे देंगे, उसका कराएंगे। हम कोई दक्षिणा आपकी श्रद्धा अनुसार हम कोई मांगते नहीं हैं, नामे दीक्षा का कोई पैसा। सिर्फ हम जो अनुष्ठान करते हैं उसमें जो हमारा खर्चा आता है वो हम लेते हैं। जो ब्राह्मणों को देना होता है दान दक्षिणा वो करना पड़ता है, और हवन के अंदर जो सामग्रियाँ यूज़ होती है वो खर्चा है। उसके अलावा हम कुछ नहीं लेते। कोच का निर्माण जो कराना चाहते हैं, जिनको कोच चाहिए, शीघ्र हमें अपना संपर्क करें। हम अपने नाम पता गोत्र आदि भेजें और शुल्क भेजें। हम उनको उनके नाम से हम जो है कोच बनाएंगे और आप सबको उसके प्राप्त होंगे। इस मंत्र में जब आप ये मंत्र कर लेंगे
तो जिन लोगों को इसके बाद हवन करना होता है, कोई भी मंत्र करे तो उसका दशांश का हवन आवश्यक है। जो दशांश का हवन नहीं कर सकते तो वह पहले जैसे 31,000 का मंत्र जाप करे तो 3100 का हवन कर लें, या रोज़ जितना मंत्र है रोज़ उसका हवन करते रहें। जिन लोगों को हवन करना नहीं आता है तो वे दशांश का हवन हमसे भी करा सकते हैं, हम उनका शुल्क लेकर उनका हवन यहीं पर ही करा देंगे। और यदि एकाक्षरी का करना, कोई भी मंत्र करें, दशांश का हवन बहुत आवश्यक है, हवन करना बहुत आवश्यक है। रोज़ करते हैं तो आपको एक बार में इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जो दशांश का नहीं कर सकते, दशांश का पहले मंत्र अधिक कर लें, फिर कुछ मंत्रों का हवन तो फिर भी करना पड़ेगा। हवन के बाद मार्जन तर्पण होता है, ब्राह्मण भोजन होता है। ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, कन्या पूजन बहुत आवश्यक है, वह जरूर किया जाता है और वह सबको करना चाहिए। जो जो मंत्र आप करेंगे, देवी का मंत्र जाप करते हैं तो उसमें कन्या पूजन बहुत ही ज़रूरी है। वह आप हमारे यहाँ भी करवा सकते हैं। जिनको यज्ञ करना, हवन करना नहीं आता है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे नंबर दिए हुए हैं। किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाना हो, नवग्रहों के अनुष्ठान आदि और अन्य अनुष्ठान सब हम करवाते हैं। और माँ बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान, किसी भी समस्या निवारण के लिए हम संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम नमस्ते।